खारजा बिलावल भुट्टो ने धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। तकरीर से खिताब में कहा, तब्दीली के नाम पर हमने तबाही देखी। बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। जब हम काम कर रहे थे उस वक्त भी तनकीद की जद में थे। सदर जरदारी की काविशों से सीपैक कामयाब हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। छोटे मोटे आर्टिकल से किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी। दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी ने हेड सुलेमानकी के इलाके में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। चक सोजे के गांव में पानी दाखिल। गरीब लोगों के घर का सामान भी सैलाबी पानी बहा कर ले गया। दरियाए रावी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जा बहक। हालिया में राजबा नहर का बंद हिला रेस्ट हाउस के करीब से टूट गया। हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। PDMA के मुताबिक हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 73,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी, चनाब और जहलम में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक करार। लेतका तारों के मकाम पर सैलाबी पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। सिंध में कोटपीठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रैले के बहाव में कमी आने लगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहलू में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। लंडी कोतल में सैलाबी रेले से एक और नौजवान की लाश निकाली गई। सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 2 हो गई। पेशावर में बारिश से पेस्को के 150 फीडर स्ट्रिप कर गए। बहाना माड़ी, नोथिया और कई इलाकों में बारिश के पानी ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का लाखों रुपए का नुकसान। इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब और खिताए पोटोहार समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को 3,281 रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपए से तजावुज करने का खदशा। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे है। गुज़िश्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए 82 पैसे किया गया था। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली 1 रुपए 44 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे से महाना 100 यूनिट का टैरिफ 13.4 से बढ़कर 18.36% फी यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट का बिल 1,340 के बजाय 1,826 रुपए आएगा। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 3,700 से बढ़कर 4,700 रुपए हो जाएगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 6,000 से बढ़कर 8,000, जबकि 400 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 10,000 से बढ़कर 12,300 हो जाएगा। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 13,000 से बढ़कर 16,000, जबकि 700 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल 24,000 से बढ़कर 28,000 हो जाएगा। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई 75 सालों में इस आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। सब कुछ टैक्स आवाम देने के बावजूद हर चीज़ से ये आवाम क्यों महरूम है? हुक्मरान महरूम क्यों नहीं होती यहाँ से? जब आमदनी नहीं होगी तो बिल कहाँ से बनेंगे? बिजली महंगी होती है, कारोबार पे असर पड़ता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे पे सवाल तो आना ही है ना, कैसे नहीं आएगा? हमारे जैसे हाकिम हैं, हम चुप करके सोए पड़े हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा करके जुल्म किया। महंगाई के बायस पहले ही बिल अदा नहीं कर सकते थे। शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में आटे और चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। लाहौर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2,850 रुपए हो गई। मुजफ्फराबाद में चीनी 170 रुपए फी किलो, जबकि आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी आटा डिपो से आटे का हसूल ख्वाब। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा और चीनी गायब। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा 50 से 60 लाख अफगानियों को हुकूक के साथ पाकिस्तान में 50 साल से पनाह मयसर है। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें हैं।
ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकते। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ्फुज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। MD-IMF ने वज़ीर-ए-आज़म की लीडरशिप को काबिले तारीफ करार दे दिया। फोन पर गुफ्तगू में कहा, यकीन है शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे। IMF को माजी की पैदा करदा बदएतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्रिस्टलिना का पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 12 अगस्त तक हमारी हुकूमत है, उम्मीद है निगरान हुकूमत मुआहदे का एहतराम करेगी। मुआशी टीम को वाज़े कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने MD-IMF के लिए आमों का तोहफा भिजवा दिया। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जंग मनसूख कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह करना था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को फोन। दबई मुलाकातों पर एतमाद मिल लिया। दोनों रहनुमाओं का निगरान सेटअप और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम के नामों पर भी मुशावरत की गई। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी। कायद नून लीग का फजलुर रहमान से राबते के बाद वजीर आजम को भी फोन। शहबाज शरीफ को जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत। नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे जमाने का फैसला। साबिक सदर लाहौर में सियासी मुलाकातें करेंगे। PTI छोड़ने वाले धड़ों का बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आसिफ जरदारी इस्तेहकाम पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात भी करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी और नोमाल नगरियाल को हुकूमत से अलहदगी से रोक दिया। कहते हैं इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी अख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। दोनों वफाकी वज़रा हुकूमती मुद्दत पूरी होने तक काबीना का हिस्सा रहेंगे। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इंतखाबात में सियासी फैसले इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। हमारे लिए मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से बढ़कर कुछ नहीं। इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। शहरी नासिर महमूद ने कर्ज की रकम 3 जुलाई को वापस कर दी थी। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को मजीद 9,000 रुपए का तकाजा करने लगे। कंपनी नुमाइंदों का शिकायत के अजाले के नाम पर खुफिया लिंक से मोबाइल के दीगर सेक्शन तक रसाई हासिल करने का इंकशाफ। खवातीन की तस्वीर और दीगर नंबर्स भी शहरियों के मोबाइल पर शेयर करते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही के जमानती मुचलके मंजूर। लाहौर की अदालत ने सदर PTI की रोबगार जारी कर दी। अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज पर थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद की जमानत कंफर्म। शाह महमूद कुरैशी जय वक़ुआ पर मौजूद थे, ना कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर सबूत शाह महमूद को मुलविस करने की कोशिश की। वकील के दलाइल। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने शाह महमूद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। PTI की साबिक रुकने पंजाब असेंबली नीलम हयात का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक और मवाद फैलाने के इल्जाम में अकैद की सजा पाने वाला मुलजिम बरी। मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर फोन डाटा निकलवाना आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल बेंच ने शक का फायदा देकर रहमतुल्लाह को बरी कर दिया। CTD के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। IMF डील के बाद पाकिस्तान को 1 साल में पहली बार LNG शिपमेंट की पेशकश। पाकिस्तान ने 3 LNG कार्गो के लिए बोरियां तलब की थी। बोरियां जमा करवाने की आखिरी तारीख 14 जुलाई थी। जराये के मुताबिक PLL को 3 से 4 जनवरी 2024 की सप्लाई के लिए $23.4 फी MMBTU की बोली मौसूल हुई। सिंध हुकूमत ने सरकारी अफसरान के पेट्रोल में कटौती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तवानाई बहरान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब अफसरान के पेट्रोल कोटे में 40% कटौती की गई थी।
इस्लामाबाद के ट्रेल 3 पर खातून से मुबैना ज्यादती का मामला, खातून का मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश के अमल को मजीद तेज किया जाएगा। मुल्क में वैक्सीनेशन से महरूम 0 डोज बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। आलमी इदारे सेहत पाकिस्तान के मुताबिक वैक्सीनेशन कम होने की वजूहात में लोगों की बड़ी पैमाने पर नक्लो हरकत है। बेहतर इकदाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुंच सकती है। मंडी बाहुद्दीन में खाना बदोशों की शादी ने नवाबों को भी पीछे छोड़ दिया। दूल्हे के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बारात पर डॉलरों समेत चांदी की अंगूठियों और नोटों की बारिश कर दी। झुग्गियों से बारात लैंड क्रूजर और चमचमाती गाड़ियों पर रवाना हुई तो सब देखते ही रह गए। एथेंस में हजारों अफराद कश्ती हादसे की मुकम्मल तहकीकात के लिए सड़कों पर निकल आए। एमुनियस कॉज से यूरोपीय यूनियन के ऑफिस तक रैली निकाली गई। यूनान भर से इंसानी हकूक की तंजीमों के कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कश्ती हादसे की शफाफ तहकीकात तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने 8 लाख से ज्यादा तलबा का 39 अरब डॉलर का कर्जा माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर बाइडन के सैकड़ों अरब डॉलर के कर्ज माफी के मंसूबे को मंसूख कर दिया था, जिसके बाद सदर बाइडन ने कहा था कि वो तलबा को कर्जे में आसानी फराहम करने के लिए नए इकदाम करेंगे। अमेरिका और यूरोप शदीद गर्मी की लहर बरकरार, गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। इटली, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया और तुर्की में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक इटली में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ सकता है।